Assalamu alaikum, my dear students. Today I will deliver a lecture on functions for class 11th students. So functions, first we go on the definition of a function. The function जो है ना, the word comes from a Latin word. It is derived from a Latin word which means that mapping or map. तो हम दो सेट्स को आपस में मैप कर रहे हैं, हाँ मिला रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू सम स्पेशल रूल. तो अब अगर इसकी डेफिनेशन पे हम जाएंगे, वी कैन डिफाइन द फंक्शन इनटू टू वेज. तो द फर्स्ट वे वी कैन डिफाइन इट, तो फंक्शन को हम दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं. द फर्स्ट वे इज एज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन. एक स्पेशल रिलेशन को हम कह सकते हैं इट्स अ फंक्शन. अब स्पेशल किस लिहाज से होगा वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको. और सेकेंडली वी कैन डिफाइन एज ए कोरस्पोंडेंस बिटवीन टू सेट्स. Correspondence between the two sets. तो first we go on the special kind of relation. तो special kind of relation कैसे है, तो हम कैसे कहेंगे special, तो वो we can consider an example. तो बेटा एग्जाम्पल क्या लेंगे, हम एक सेट लेंगे, इट इज 1 2 3 4 and 5, और बी दूसरा सेट लेंगे, इट इज इक्वल टू 2 3 और 4. Now define a relation. अब हम define करेंगे R from A to B such that x, y such that x belongs to A, y belongs to B and x is less than y. ये इनके दरमियान रिलेशन है. ठीक है बेटा. तो अब हमें वो ऑर्डर पेयर्स लेने हैं जिसमें ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए such that the first element of ordered pair is less than the second element of ordered pair. तो R का वैल्यू जो हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो 1 2 के साथ रिलेट होगा, 1 3 के साथ रिलेट होगा और 1 4 के साथ भी रिलेट होगा. अब 2 देखिए, 2 2 के साथ नहीं होगा, 2 3 के साथ रिलेट होगा, 2 4 के साथ रिलेट होगा. उसके बाद जो 3 है ना, 3 3 के साथ नहीं होगा, 3 4 के साथ होगा. अब 4 किसी के साथ रिलेट नहीं होगा बिकॉज 4 इज नॉट लेस देन एनी एलिमेंट इन द सेट बी, और 5 भी किसी एलिमेंट से छोटा नहीं है. तो अगर हम फ्रॉम दिस रिलेशन वी ऑब्जर्व दैट एन एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू सेट ए हैव मोर देन वन इमेज. एक एलिमेंट सेट ए में एग्जिस्ट हो रहा है जिसके बहुत सारे इमेजेस एग्जिस्ट हो रहे हैं. So in relation we can conclude from this example that in relation an element have more than one image. तो हम ये कहें in a relation an element have more than one image. एक एलिमेंट के बहुत सारे इमेजेस हो सकती हैं इन रिलेशन. दिस द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस एग्जांपल. सेकंड, वी कैन ऑब्जर्व दैट देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट्स इन सेट ए व्हिच आर नॉट रिलेटेड विद एनी एलिमेंट ऑफ बी. तो कुछ एलिमेंट्स रह सकते हैं इन द सेट ए व्हिच आर नॉट रिलेटेड विद एनी एलिमेंट ऑफ बी. तो ये भी ऑब्जर्वेशन है फ्रॉम द एग्जांपल दैट इन रिलेशन some elements in the set on which a relation is defined may not be related with the elements of set to which it is defined. ठीक है बेटा. तो कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे रह सकते, जैसे यहाँ पे 4 and 5 हैं, इनके लिए कोई इमेज एग्जिस्ट नहीं हो रही इन द सेट बी. तो ऑन दैट केस तो रिलेशन में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट्स इन अ सेट ऑन विच द रिलेशन इज डिफाइंड, जहाँ पे हम डिफाइन करेंगे या from which the relation is defined with the elements of set B to which it is defined, जहाँ तक वो define हम करेंगे.
तो मगर अगर हम कोई ऐसी रिलेशन लेंगे, अब ये दो प्रॉपर्टीज रिलेशन में हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, हम ऐसी रिलेशन डिफाइन करेंगे such that all the elements of this set are involved in a rule, और उसके बाद हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज भी हो सकती है। तो अगर हम ऐसी रिलेशन लेंगे such that all the elements of this set are involved and each element have a unique image in this set, then that relation is called a function. तो ये दो प्रॉपर्टीज अगर हम ओवरकम करेंगे इन ए रिलेशन, अगर हम ये अगर हम छोड़ेंगे ये प्रॉपर्टीज रिलेशन में, देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड ए फंक्शन। अब हम डिफिनीशन पे जाएंगे। तो डिफिनीशन क्या है, सिंपल डिफिनीशन लिखूंगा मैं यहाँ पे। डिफिनीशन, तो डिफिनीशन क्या है, तो लेट A, B are two non-empty sets. तो non-empty जरूरी है। Then a relation F from A to B, that is, अब जो relation है ना, that is वो क्या होता है, it is a subset of A cross B is said to be a function, is said to be a function from A to B if it satisfies these two properties. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, तो जो मैंने बताया कुछ एलिमेंट्स रह सकते हैं इन रिलेशन, जहां से हम डिफाइन करेंगे तो उनके लिए एक इमेज एग्जिस्ट नहीं होगी, मगर यहाँ पे क्या होना चाहिए, फॉर ईच एलिमेंट A belongs to A, इस सेट में for each element A belongs to A, तो there exists B belongs to B such that, अब होना क्या चाहिए, A must be related with B, इस रिलेशन में होना चाहिए। तो सेकंड जो है, सेकंड प्रॉपर्टी, अब दूसरा क्या है, यूनिक होना चाहिए। ए के लिए इमेज एग्जिस्ट हो रही है मगर वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए। तो इफ A, B belongs to F and A, C belongs to F, अब ये दो ऑर्डर पेयर्स कह रहे हैं कि A के दो इमेजेस हैं, मगर अगर ऐसा होगा, दिस ऑलवेज इंप्लाइज दैट B is equal to C, दैट मीन्स A हमेशा A की एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ this is a definition of a function. This is a definition of a function as a special kind of relation. अगर किसी रिलेशन में ऐसी दो प्रॉपर्टीज होंगी, then that relation is called a function. उस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे। अब जो यहाँ पे जो बेटे ये B है ना, जो रिलेट है, तो this B is called here, B is called image of A under the function under F. अब A को क्या कहेंगे, एंड जो A है is called pre-image of B under F, pre-image of B under F. तो that means B जो है it is called image और A is called pre-image of B with respect to F. तो ये pre-image और image चेंज हो सकती हैं with the definition of F, इसीलिए इस definition के हिसाब से this B is called the image and A is called pre-image of F. ठीक है बेटा। अब रिलेशन में मैंने डोमेन डिफाइन किया था, मैंने कहा था वो एलिमेंट्स जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनको जब हम सेट बनाएंगे दैट इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ ए रिलेशन। मगर यहाँ सारा, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, ए के सारे एलिमेंट्स, ये ज़रूरी नहीं था कि वहाँ पे सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे रूल में, इसलिए वही एलिमेंट्स हम डोमेन ले रहे थे जिनके जो रिलेट हो रहे थे द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट बी के साथ। अब बेटा यहाँ पे तो सारे एलिमेंट्स तो रिलेट हो रहे हैं विद द एलिमेंट्स ऑफ बी, तो दैट मीन द होल सेट A on which this relation is defined is called domain of a function. तो here A is called a domain of a function because जो F है ना, जो सारे elements इस set के involve हो रहे हैं, so this is called a domain of a function. And the set to which the relation is defined, वो मैंने कहा था it is called the codomain of a relation. और range of relation क्या है?
range of function is nothing, it is the set simply b such that a comma b belongs to f, ये f में होना चाहिए, for all, वहां पे था for some because सारे elements a के इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, यहाँ पे for all a belongs to e. This is a range of a function and this range is always subset of b, कोडोमेन का subset होता है, ठीक है. So this is a definition of a function as a special kind of relation. Now we can define it as a correspondence, as a correspondence. तो correspondence के हिसाब से हम define क्या करेंगे, तो यही कहेंगे हम मगर in simple words. अब क्या कहेंगे, तो हम लेंगे a और b दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, then a function from set A to B is a rule or method, और हम इसे मैपिंग भी कहेंगे, और कॉरस्पॉन्डेंस, ज़्यादातर हम कॉरस्पॉन्डेंस वर्ड, मैपिंग भी ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं और रूल और मेथड कम ही यूज़ करते हैं. कॉरस्पॉन्डेंस, then a function from A to B is a rule or method or mapping or correspondence which associates, अब ये step very important, which associates यहाँ पे each element of set A, ये important है. each element, जो मैंने पहला स्टेप कहा था, हर एक एलिमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए रूल में. each element of A with the unique element of, दूसरा स्टेप क्या है, यूनिक होना चाहिए, with the unique element of set B, ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. तो अगर ऐसी प्रॉपर्टी हो, ये ऐसा रूल है, एफ कोई ऐसा रूल है सच दैट हर एक एलिमेंट जो ए में है वो इन्वॉल्व होता है रूल में, और हर एक के लिए एक यूनिक इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट हो रही है, देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड, देन दैट रूल और दैट कॉरस्पॉन्डेंस इज कॉल्ड ए फंक्शन. अब बेटा मैथमेटिकली हम सिंपली इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, मैथमेटिकली. तो मैथमेटिकली इसकी डिफिनीशन सिंपल है. तो f इज अ, वी राइट दिस, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, b अ फंक्शन if simple if for all x belongs to a, इसका मतलब है each element of a, ठीक है. तो ये है नोटेशन फॉर देयर एग्जिस्ट, और देयर एग्जिस्ट मीन्स एट लीस्ट एग्जिस्ट होना चाहिए. अब यहाँ पे लिखूंगा मैं, देयर एग्जिस्ट यूनिक y belongs to b such that होना क्या चाहिए, when we apply this rule on x, वो हम ऐसे लिखते हैं, f is operated on x, this is read as f of x. तो f रूल है, अप्लाई कर रहे हैं x पे, तो जब हम अप्लाई करेंगे x पे we get the value y, हमारे पास y आना चाहिए, ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड द फंक्शन, इसका मतलब है फंक्शन. तो डिफाइन आप इस तरह भी कर सकते हो, इस तरह भी डिफिनेशन दे सकते हो, और एज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन भी डिफाइन कर सकते हो. तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, बिकॉज इसका वैल्यू में इसका नंबर मैंने रखा है 5a, तो ऑनवर्ड्स वी कैन डिफाइन, वी कैन मेक ए शॉर्ट वीडियोस, एंड सेकेंडली वी कैन मेक, इसके बाद हम डोमेन कुछ एग्जांपल्स करेंगे फंक्शन पे. तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन. थैंक यू.